शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 29। धर्मं प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थिता यो योगिच्छन्दमृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायण। अनुवाद। जब भीष्मदेव वृत्ति पर कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो इसके पूर्व के श्लोकों में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को अलग अलग विषयों पर ज्ञान दे रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि सूर्य देव उत्तरायण में चले गए हैं और जो योगी होते हैं इसी समय का प्रतीक्षा करते, इंतजार करते अपना शरीर छोड़ने के लिए, तो भीष्मदेव ने अपने सभी कर्तव्यों को जिसका वह वर्णन कर रहे थे, उनका मन इधर उधर विषयों पे जा रहा था, उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से सभी दिशाओं से खींचकर कृष्ण पे लगा दिया, क्योंकि समय आ चुका है शरीर छोड़ने के लिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो सिद्ध योगी होता है अपनी इच्छा अनुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर किसी भी लोक में जा सकता है। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया है, स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्याग करते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में ऐसे काल को शरीर त्याग के लिए शुभ माना गया है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। तो भगवान गीता में ध्यान योग के अध्याय में भी बोले हैं कि 6 महीना जो होता है सूर्य उत्तरायण में होता है और 6 महीना सूर्य दक्षिणायन में होता है। तो जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो योगी को उसी उत्तरायण में शरीर त्यागना चाहिए। अगर योगी उत्तरायण में शरीर नहीं त्याग कर पाता तो उसको पुनः इस पृथ्वी पे आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। और योगी के लिए दूसरा नियम ऐसा भी है कि योगी को दिन में ही शरीर त्यागना होता है, रात्रि के समय नहीं। अगर वह रात्रि में शरीर त्याग देगा तो उसको पुनः इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। परंतु भक्तों के लिए ये दोनों नियम नहीं है। भक्त चाहे रात में भी शरीर छोड़े या दक्षिणायन में शरीर छोड़े तो वह शुभ माना जाता है और वह निश्चित रूप से उसी समय उसी काल में भगवत धाम वापस जाता है। तो भक्तों के लिए नियम नहीं होते, योगियों के लिए नियम बताए जाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है कि ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। योगी किसी भी लोक में किसी भी भौतिक यान के बिना तुरंत जा सकता है। ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में, कम समय में योगी पहुंच सकता है, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। यह एक भिन्न विज्ञान है और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना जानते थे। वे अपना शरीर छोड़ने के लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे और तब वह स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा। तो देखिए, भीष्मदेव को ज्ञात था कि कैसे योगी शरीर छोड़ते हैं। उनको यह भी विद्या पता थी कि कैसे सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अगर मैं किसी भी लोक में जाऊं तो पहुंच सकता हूं। तो ये विधि होती है, शास्त्र में इसका विधान दिया हुआ है। तो योगी लोग इसी विधि का पालन करते हैं, जबकि वैज्ञानिक लोग इस विधि को नहीं जान सकते, जो पूरी तरह से भौतिकतावादी होते हैं। श्लोक क्रमांक 30। तदोपसंहृत्य गेरसहस्रणी विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटपट कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित दृग्यवधारयत। अनुवाद। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था
तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्र को आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो अंतिम समय में भीष्म पितामह कृष्ण को नारायण के रूप में देख रहे हैं। वहां पे कृष्ण ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और उन्होंने पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, और उनके रूप को देखकर भीष्म पितामह बहुत गदगद हो गए। भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति थे कि वे हजारों युद्ध लड़ चुके थे, हजारों विषयों पर प्रवचन दे चुके थे और हजारों व्यक्तियों की उन्होंने रक्षा की थी। उनको ऐसा कोई विषय नहीं जो पता ना था। तो ऐसे सब करते हुए उन्होंने अंतिम समय में बोलना बंद कर दिया। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपना भौतिक शरीर छोड़ते समय भीष्म पितामह ने मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण कार्य से संबंधित यशस्वी उदाहरण प्रस्तुत किया। मरते हुए व्यक्ति को जो विषय जितना आकर्षित करता है, वह उसके अगले जीवन का शुभारंभ बनता है। अतः यदि कोई परमेश्वर श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहता है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए भगवान के धाम में वापस जाना निश्चित है। तो देखिए, जो अंतिम समय होता है बड़ा कठिन होता है। शरीर जर्जर हो जाता है और कंठ से वाणी नहीं निकल पाती। ये कफ पित्त वायु वाला शरीर हमको अनेक प्रकार से वृद्ध अवस्था में और स्पष्ट रूप से अंतिम समय में बहुत कष्ट देता है। कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता। व्यक्ति की जो जीभा होती है, दांत तो चले जाते हैं, वह कुछ भी रस, कैसा रस है वह उसको समझ में नहीं आता है। तो इन सब इंद्रियों का कार्य करना बंद हो जाता है, परंतु एक वस्तु कार्य करती है अंतिम समय में, वो है मन। तो यहां पर बता रहे हैं कि अगर अंतिम समय में आपका मन जिस वस्तु में है, जिस पे आकर्षण है, तो आपका अगला जीवन वहीं से शुरू होगा। ये बहुत भयावह स्थिति होती है। इसलिए बताते हैं कि जीवन भर हमें प्रयास करना है कि हम कृष्ण का स्मरण करें और अंतिम समय में हमें कृष्ण का स्मरण हो जाए। अंते नारायण स्मृति, अगर अंतिम समय में कृष्ण का स्मरण हो गया तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। जैसे कोई विद्यार्थी है और उसको पढ़ने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है और वो समय में पढ़ता नहीं है और परीक्षा का समय आ जाता है, तो परीक्षा के समय वो क्या लिखेगा? कुछ नहीं लिख सकता, क्योंकि उसने उस समय में पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। उसी प्रकार हमारे जैसा हमको मनुष्य शरीर मिला है, ये तैयारी के लिए है, और जो परीक्षा है वो मृत्यु का समय है। और मृत्यु के समय में तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। परीक्षा के समय 3 घंटा दिया जाता है, मृत्यु के समय आधा क्षण मिलेगा। उस समय आपका जो विचार होगा वही आपके अगले शरीर का निर्माण कर देगा। जैसे जो लोग स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है, तैरना बहुत अच्छा लगता है, उनको मछली का शरीर मिलेगा। जो लोग ज्यादा सोते हैं उनको भालू का शरीर मिलेगा। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनको हाथी का शरीर मिलेगा। तो ऐसे 84 लाख योनियां हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से शरीर में जाना है। परंतु हमें प्रयास अपने आप करना है और गंभीरता पूर्वक करना है। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक से 15वें श्लोक में अंतिम समय की दशा का वर्णन हुआ है। मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर मेरा स्मरण हो गया तो वह भक्त मेरे धाम में आता है, और जो मेरे धाम में आ गया, यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो कभी इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए।
अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। तो भगवान यहाँ पे दो चीजें कह रहे हैं, मेरा स्मरण भी करो पर अपने कर्तव्य भी करो। जब तुम अपने कर्मों को मुझे अर्पित अर्पित कर दोगे और अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर कर दोगे, माम अनुस्मर युद्ध चाह, तो निश्चित वो तुम कृष्ण के पास पहुंच जाओगे। जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतर से लघुतम, सबों के पालक, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वह सूर्य की भांति तेजस्वी है और दिव्य होने के कारण इस भौतिक प्रकृति से परे है। तो यहां पर कृष्ण का चिंतन कैसे करना चाहिए उसकी विधि बता रहे हैं कि भगवान ने सृष्टि बनाई है, भगवान पुरातन है, सबसे पुराने हैं, भगवान सर्वज्ञ है, सब जगह विद्यमान है, और भगवान लघुतर से लघुतम, छोटे से छोटे हैं, भगवान सबका पालन करते हैं, भगवान हमारी भौतिक बुद्धि से परे हैं, और भगवान अचिंत्य हैं, मतलब हम अपने इंद्रियों और मन से उनको नहीं समझ सकते, और वह नित्य पुरुष में विराजमान रहते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अविचलित मन से योग शक्ति द्वारा अपने प्राण को बोहों के मध्य में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त होता है। तो देखिए यहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि मृत्यु के समय अविचलित नहीं होना है, अपने मन को कृष्ण में लगाना है, क्योंकि उस समय मन को कृष्ण में लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि मन आपका जीवन भर जहां जहां विचरण किया है, अंत में तो आपको पूरे जीवन का जो आपने क्रियाकलाप किया उसका रील सामने आता है। आपने जीवन भर क्या किया, मृत्यु के समय आपको दिखाया जाता है। तो बेटर है कि अभी से आप गंभीरता पूर्वक भक्ति करो, कृष्ण की सेवा करो, जिससे अंतिम समय में आपको कृष्ण की सेवा का ही स्मरण आए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम जीवन भर कुछ स्मरण नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे कृष्ण की, और अंतिम समय में एक क्षण आएगा याद कर लेंगे कृष्ण को, ये आसान नहीं है। आपने विद्यार्थी के रूप में कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की विषय की, और पेपर कैसे दे दोगे आप, क्या लिखोगे उसमें। उसी प्रकार से मन को ट्रेंड करना है, प्रशिक्षित करना है कि मन को कृष्ण के विषय में लगाए रखो, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। रात को सो रहे हैं, सुबह जागेंगे या नहीं जागेंगे कुछ पता नहीं, घर से निकले हैं वापस आएंगे या नहीं आएंगे कुछ पता नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं खाते खाते अपना प्राण त्याग देते हैं, कई सोते सोते अपना प्राण त्याग देते हैं। तो बहुत ही कठिन अवस्था होती है, और भागवतम के तीसरे स्कंद में तो बताया गया है कि उस जीवात्मा को जब यमलोक लेके जाते हैं तो उसके सूक्ष्म शरीर और आत्मा को उस स्थूल शरीर से निकाल कर मारते हुए लेकर जाते हैं, और वह जीवात्मा चिल्लाता है कि मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे दो। तो यमलोक के यमदूत उसको कुछ नहीं देते। नीचे से बालू जलती है, ऊपर से सूर्य तपता है, ना दाई तरफ वृक्ष है ना बाई तरफ वृक्ष है, उसको उसी मार्ग पे चलना पड़ता है, उसको बहुत कष्ट होता है। और यमलोक पहुंचकर यमराज जी के समक्ष उसको खड़ा किया जाता है। चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा लिख दिखा देते हैं कि इस व्यक्ति ने ये सब कार्य किए हैं, तो उसके आधार पर उसको वैसा शरीर दिया जाता है। तो हमें अपने कार्य को, कर्मों को कृष्ण की सेवा में लगाना है, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगे। तभी हम अंतिम समय में कृष्ण का बहुत आसानी से स्मरण कर सकते हैं। वराह पुराण में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मान लीजिए शरीर की इतनी बेकार अवस्था होती है अंतिम समय में, उस समय अगर भक्त कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया और वह भक्त पूरा जीवन भर गंभीरता पूर्वक कृष्ण को याद किया है, उनकी सेवा की है, पर अंतिम समय में वो याद नहीं कर पाया, तो उसका क्या होता है। तो भगवान वराह कहते हैं भूमि को, पृथ्वी देवी को, हे देवी, जो भक्त मेरा जीवन भर स्मरण किया है, मेरी सेवा के अंतिम समय में शरीर के कष्ट होने के कारण मेरे को याद नहीं कर पाता, तो मैं उसको याद करता हूं और मैं उसको लेने के लिए आता हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि
हम अभी सेवा ना करें और भगवान हमारा स्मरण करेंगे अंतिम समय में, नहीं, वो कुछ भक्तों के लिए होता है। हमें अपना पूरा प्रयास करना है। जैसे विद्यार्थी अच्छे से पढ़ता है और अच्छे से रिवीजन करता है और पूरा पॉजिटिव होकर कि मैं निश्चित रूप से अच्छे अंक लेकर पास होकर अगली क्लास में जाऊंगा, तो ये शरीर को त्याग कर हमें गोलोक में दिव्य शरीर प्राप्त करना है। उसके लिए बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए, अपने मन को कृष्ण में लगाइए, अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाइए, तभी आप कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। श्लोक क्रमांक 31। विशुद्धया धारणया हताशुभ स्तदिक्षयवाशु गतायुधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमा स्तुष्टावजन्यम विसृज्य जनार्दनम। अनुवाद: शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वह तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। तो देखिए यहां पर एक बहुत अच्छा प्रसंग आ गया है। भगवान ने जब भीष्म पितामह के शरीर में जो तीर लगे तो उससे घाव बन गया था, रक्त निकल रहा था। जब अपनी कृपा में दृष्टि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह पर डाली तो जो तीरों से, जो घाव से उनको पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था, दर्द हो रहा था, वह सब खत्म हो गया। तो देखिए कोई ऐसा डॉक्टर है इस संसार में जो अपनी आंखों से ठीक कर दे? सबसे श्रेष्ठ डॉक्टर तो हमारे कृष्ण हैं, जो देखने मात्र से रोगी व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर स्पष्ट बताया श्लोक में कि भीष्म पितामह की पीड़ा चली गई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको तुरंत देखा, अपनी कृपा में दृष्टि उन पर डाली और तीरों के जो घाव से होने वाला शारीरिक पीड़ा था वह उससे मुक्त हो गए। और तब उन्होंने सारी इंद्रियों को, उनके क्रियाकलाप को रोक दिया और शरीर त्यागने के पूर्व अभी वह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे जो अगले श्लोक से प्रारंभ होगी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये भौतिक शरीर भौतिक बहिरंगा शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। तो ये माया ने हमें भौतिक शरीर दिया है। यंत्रारूढ़ानी माया। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्म पितामह जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंगा भौतिक शक्ति अंधकार के तुल्य है। तो सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया और भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। देखिए हम अगर अपने जीवन में कुछ भी प्रगति करते हैं, आगे बढ़ते हमें यश मिलता है, तो उसका कारण एकमात्र कृष्ण है। तो बताया जाता है कि हमें अपनी इंद्रियों के कार्यों का उपयोग केवल कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। तो भीष्म पितामह यहाँ पे यही कर रहे हैं। एक तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए और उनका जो घाव थे तीरों से, उनको जो पीड़ा पहुंच रही थी वह कष्ट दूर हो गया और भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती हैं। जब व्यक्ति के मन में भौतिक विचार, भौतिक कल्मश, भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं तो इंद्रियां क्या करती हैं? भौतिक काम वासना में लग जाती हैं क्योंकि उनको भौतिक कल्मश का संग मिलता है और वह इंद्रियां जब भौतिक काम में लगती हैं तो अपूर्ण हो जाती हैं और अशुद्ध हो जाती हैं। पूर्ण इंद्रियां और शुद्ध इंद्रियां कब होती है? जब वह कृष्ण की सेवा में लगती हैं। किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है। भीष्म पितामह को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी थी। देखिए कितने भाग्यशाली थे भीष्म पितामह के अंतिम समय में अपने समक्ष कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण को देखते देखते ही उनकी स्तुति करते करते अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाते हुए वह कृष्ण के समक्ष अपना शरीर त्याग देंगे।
तो अभी जो आएगी स्तुति वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उस स्तुति में भीष्म पितामह अपने अलग अलग विचार रखे हैं, अलग अलग प्रसंग रखे हैं कि किस तरह से वो कृष्ण को याद कर रहे हैं और किस प्रकार से कृष्ण आदि भगवान हैं। तो कृष्ण कैसे हैं? वह शाश्वत परम पुरुष हैं और सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और परम भक्त भीष्म पितामह की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं कृष्ण ने प्रदान की। जैसे कि पूर्व श्लोक में आपने सुना होगा, भीष्म पितामह बोले थे कि अभी कृष्ण मेरे समक्ष उपस्थित हो गए हैं और जब तक मैं अपना शरीर त्याग ना करूं, हे कृष्ण आप यहां से मत जाइएगा। तो अभी भीष्म पितामह की इच्छा है और भीष्म पितामह की इच्छा पर ही कृष्ण सामने आए हैं, कृष्ण उनके समक्ष खड़े हैं। तो अभी उनको देखते हुए ही भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग करेंगे और अगले श्लोक से हम भीष्म स्तुति प्रारंभ करने वाले हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।